हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव क्लासेस, इस वीडियो में हम कंडीशनल क्लासेस डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। क्लासेस क्या होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे आई गो टू स्कूल, ये भी एक क्लास है। आई गो, ये भी एक क्लास है। मीन्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो या सब्जेक्ट या वर्ब हो, ठीक है। तो कंडीशनल क्लासेस क्या होते हैं जिसमें कंडीशंस होती हैं, जिसमें कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस कितनी होती हैं, याद रखना। कंडीशंस कितनी होती हैं? कंडीशंस 3 होती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप पहले इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप फिर समझ आएगी। अगर एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन लगेगा, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे कंडीशन, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या है? इफ यू heat the ice, it melts। अगर आप आइस को हीट करेंगे ये मेल्ट हो जाता है। तो ये फैक्ट है, ये जीरो कंडीशन है, ठीक है। ये पक्का है, ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट है, ये जीरो कंडीशन। अब कंडीशन 1 कंडीशन क्या है? इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स वी विल प्ले इनसाइड। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी अगर बारिश पड़ती है हम अंदर खेलेंगे। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है? 2 कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पे। इफ इट रेन्ड वी वुड प्ले इनसाइड। ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 जो है, इनको उतारिए आप, फिर आप समझाएगी। इफ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव प्लेड इनसाइड। ये 3 कंडीशन होती हैं। ये आप उतारिए पहले नोटबुक पे, तो फिर मैं अभी आपको इनको समझाऊंगा होते क्या है, ठीक है। आप इनको उतारिए अपने नोटबुक पे, तो फिर मैं समझाऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशनल क्लासेस क्या है? कंडीशन क्लास कौन सी है? इसमें कंडीशन क्लास फर्स्ट वाली है। ये आप सब उतारिए। ये फर्स्ट कंडीशन क्लास है, ये नॉन कंडीशन क्लास है, ये कंडीशनल क्लास है, ये कामा था, कामा के बाद नॉन कंडीशन क्लास है। ये कंडीशन क्लास क्यों है? इसमें कंडीशनल वर्ड है। जिस क्लास में कंडीशनल वर्ड हो वो कंडीशनल क्लास है। कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं ये भी अब अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडीशनल वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं ये आप आराम से समझेंगे। तो कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे इफ क्या है? एक कंडीशनल वर्ड है। अनलेस, अनलेस भी कंडीशनल वर्ड है। व्हेन भी कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। और दो भी कंडीशनल वर्ड है, और आल्दो भी कंडीशनल वर्ड है। इनको उतारिए आप। और बिकॉज भी कंडीशनल वर्ड है, बिकॉज। और डिस्पाइट भी कंडीशनल वर्ड है। और लास्ट में हम लिखेंगे प्रोवाइडेड भी कंडीशनल वर्ड है। ये कुछ कंडीशनल वर्ड हैं, ठीक है। ये कुछ कंडीशनल वर्ड हैं, और जिस क्लास में कंडीशनल वर्ड हो वो कंडीशनल क्लास होता है। जिसमें कंडीशनल वर्ड हो वो कंडीशनल क्लास होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इफ इट रेन्स, जो हमने पहली कंडीशन लिखी थी। इफ इट रेन्स वी विल प्ले इनसाइड। इफ इट रेन्स वी विल प्ले इनसाइड। तो ये एक सेंटेंस है। अगर आपको वहाँ पे सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे सेंटेंस दिया होगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले पहचानना है कि कंडीशनल क्लास कौन सी है, नॉन कंडीशनल क्लास कौन सी है। तो अब अगर आपको ये बोला जाए इसमें कंडीशनल क्लास कौन सी है, पहली है या दूसरी है, तो आप एकदम समझ लेंगे कि इसमें कंडीशनल क्लास कौन सी है, ये पहली वाली है। क्यों है? क्योंकि इसमें इफ है। जिसमें इफ होगा वो कौन सी क्लास है? कंडीशनल क्लास। तो यहाँ पे ये कौन सी है? कंडीशनल क्लास, सी कंडीशनल क्लास, ठीक है। इसको ऊपर
रखेंगे कंडीशनल क्लास। तो इसमें जो है कंडीशनल वर्ड नहीं है, ये क्या है, नॉन कंडीशनल, NCC, नॉन कंडीशनल क्लास। क्लियर? तो सबसे पहले पहचानना है आपने कंडीशनल क्लास कौन सी है, नॉन कंडीशनल क्लास कौन सी, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या करना है, तो कंडीशनल क्लास और नॉन कंडीशनल क्लास को कामा से अलग करना है। हमने कामा यहाँ पे डाल दिया है, कामा से अलग किया है। क्लियर? और तीसरी बात, ये बातें याद रखना, तीसरी बात क्या करना है आपने, आपने देखना है कि कंडीशनल क्लास में कोई भी मॉडल नहीं आना चाहिए। मीन्स मॉडल्स क्या हैं, जैसे विल, शैल, कैन, मे, ये सब मॉडल्स में पढ़ाऊंगा बाद में। ये 12 मॉडल्स कुछ हैं, तो ये मॉडल्स इसमें नहीं आने चाहिए, ना विल, ना शेल, ना कैन, या ना मेन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट, यूज टू, डेयर, ये कुछ नहीं आने चाहिए कंडीशनल क्लास में। कंडीशनल क्लास में नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ पे होंगे तो आपने क्या करना है, इनको कट कर देना है, निकाल देना है। कंडीशनल क्लास में अगर कोई मॉडल होगा तो आपने निकाल देना है। क्लियर? ये तीसरी बात। और चौथी बात, जो फोर्थ बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि नॉन कंडीशनल क्लास में जो है मॉडल होगा। यहाँ पे मॉडल ज़रूर इस्तेमाल होगा। मॉडल्स आर यूज्ड हेयर इन नॉन कंडीशनल क्लास। तो नॉन कंडीशनल क्लास में अगर आपको मॉडल नहीं दिखेगा, आपने क्या करना है, आपने लगाना है यहाँ पे मॉडल्स, विल, शैल, इसमें ना कुछ यहाँ पे लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने, मैंने क्या बोला, पहली बात, अब आई रिपीट, पहली बात मैंने बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमा से अलग करना है कंडीशनल क्लास और नॉन कंडीशनल क्लास को। ठीक है? दूसरी बात जो मैंने बोली कि आपने कंडीशन कैसे पहचाना है, कंडीशनल वर्ड से पहचाना है कंडीशनल क्लास। तो और मैंने ये बोला कि कंडीशनल क्लास में कोई मॉडल इस्तेमाल नहीं होता है और नॉन कंडीशनल क्लास में मॉडल इस्तेमाल होता है। अपने नोटबुक पे लिखिए ये नोट। ठीक है? तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लिखिए, समझने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो ये जो है आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है? अब हम जो है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रूल पढ़ेंगे इसका रूल। अभी इधर तक आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लो आप सब। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे रूल। रूल जो है, रूल क्या है, रूल जो है इसका, आप पहले इसको लिखिए, लास्ट में हम जब सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरी समझ आएगी, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। रूल क्या है इसका, रूल जो है, जैसे कंडीशनल क्लास और नॉन कंडीशनल क्लास, इसको हम ऐसे करेंगे, कॉलम बनाएंगे। अगर कंडीशनल क्लास में वर्ब की पहली फॉर्म हो, मतलब प्रेजेंट में हो, वर्ब की पहली फॉर्म हो, तो नॉन कंडीशनल क्लास में क्या आएगा, या विल आएगा, ठीक है, या शैल आएगा, या कैन आएगा, या मे आएगा। ठीक है? इनमें से कोई ना कोई आएगा। इस्तेमाल करना है नॉन कंडीशन क्लास में, अगर कंडीशन क्लास में वर्ब की पहली फॉर्म हो। ठीक है? तो दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, अगर कंडीशनल क्लास में वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, मीन्स पास्ट में हो, तो नॉन कंडीशनल क्लास में आपने क्या करना है, या वुड यूज़ करना है, या शुड यूज़ करना है, या माइट यूज़ करना है, या कुड यूज़ करना है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी समझ आएगी। तो ये है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन, और ये है सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में अगर कंडीशन क्लास में हैड प्लस V3 आएगा, मतलब हैड प्लस V3 आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो नॉन कंडीशनल क्लास में आपने क्या करना है, नॉन कंडीशनल क्लास में लगाना है वुड हैव V3, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है? ये आपने नॉन कंडीशनल क्लास में लगाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इन चीज़ को आप नोट करिए, याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो अब हम करेंगे डिस्कस सेंटेंसेस, इनको आप उतार लीजिए। ठीक है? मैं इसको रेज करता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंक्स देखिए, ब्लैंक्स के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है? ब्लैंक्स यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे मतलब करेक्ट वर्ड से आपको जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, इससे फिल करना है। इस तरह भी आपको जो है एग्जाम में आ सकते हैं, और जो नेक्स्ट है आपको चेंज करने होते क्लास में, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो आपने सबसे पहले ब्लैंक्स कैसे फिल करने हैं, इफ़ यू डैश मोर एक्सरसाइज यू विल फील बेटर। पढ़ने अगर आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा, आप लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो
इफ़ यू डैश मोर एक्सरसाइज यू विल फील बेटर। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहला बात जो है आपने कामा से जो है कंडीशनल क्लास और नॉन कंडीशनल क्लास को अलग करना है। कंडीशनल क्लास कौन सी है? पहली, क्योंकि यहाँ पे इफ़ है, कंडीशनल वर्ड है। इफ़ यू डैश मोर एक्सरसाइज, यहाँ पे कामा लगाएंगे, कामा से अलग किया हमने। दूसरी बात जो है हमने क्या करना है, दूसरी बात हमने देखना है कि इसमें मॉडल है या नहीं है। कंडीशनल क्लास में मॉडल नहीं है, ठीक है। नॉन कंडीशनल क्लास में मॉडल है, ये नॉन कंडीशनल क्लास है, ये कंडीशनल क्लास है, ठीक है। यहाँ पे इफ है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है मॉडल नहीं है, यहाँ पे मॉडल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे क्या है, नॉन कंडीशनल क्लास में विल लगा है। क्या लगा है? विल। तो मैंने रूल में आपको बताया था कि इससे पहले जो मैंने आपको रूल में बताया वो देखिए टेबल में, कि नॉन कंडीशनल क्लास में अगर विल होगा तो कंडीशनल क्लास में क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे विल है। मैंने आपको पहले देखो, आप जो आपने लिखा उसमें मैंने रूल में बताया था नॉन कंडीशनल क्लास, कंडीशनल क्लास में और नॉन कंडीशनल क्लास में क्या होता है। नॉन कंडीशनल क्लास में अगर विल, शैल या कैन में आएगा तो कंडीशनल क्लास में क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे टेक है तो टेक ही आएगा। इफ यू टेक मोर एक्सरसाइज, वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। क्लियर? तो इसी तरह इसमें है, सबसे पहले हमने कामा से इसको अलग किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कैन, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कैन है, ठीक है। नॉन कंडीशनल क्लास में कैन है तो इधर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वर्ब की पहली फॉर्म नीड की, नीड ही है, NEED, नीड। क्लियर? अगर आपको कैमरा चाहिए तो आप मेरा बारो कर सकते हो। तो इधर जो है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना था वर्क हार्ड। तो इफ साहिल डैश ही विल पास, तो यहाँ पे ये नॉन कंडीशन क्लास है, ये कंडीशन क्लास है, यहाँ पे इफ है तो कामा से हमने इसको अलग किया। तो उसके बाद देखा यहाँ पे विल लगा है, तो नॉन कंडीशन क्लास में वर्ब की पहली फॉर्म। तो वर्क हार्ड की पहली फॉर्म क्या है? वर्क हार्ड, WORKS, वर्क्स, HARD। वर्क्स क्यों आया? क्योंकि साहिल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो साहिल के बाद वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगेगा, वर्क्स। तो ये सेंटेंस है, इफ टीचर वर्क्स विद डिवोशन ही, तो यहाँ पे कंडीशन क्लास क्या है? इफ टीचर वर्क्स विद डिवोशन, ठीक है। ये कंडीशन क्लास है, ये नॉन कंडीशन क्लास है, ठीक है। नॉन कंडीशन क्लास है, ये कट नहीं किया मैंने, ये नॉन कंडीशन क्लास है। तो यहाँ पे कंडीशन क्लास में क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्क्स है, ठीक है। यहाँ ना वर्क्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल, शैल, कैन में आएगा। तो यहाँ पे क्या है? ही कैन कंप्लीट, ही कैन, LET कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आ गया ही कैन कंप्लीट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे वर्ब की पहली फॉर्म क्या आई? कंप्लीट। कंप्लीट क्यों आया? कंप्लीटेड क्यों नहीं आया? क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, कैन कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अगर टीचर वर्क्स मतलब हार्ड वर्क करता है वो कोर्स कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज ऑफर्ड द जॉब। तो यहाँ पे कंडीशन क्लास क्या है? इफ़ आई वॉज ऑफर्ड द जॉब। नॉन कंडीशन क्लास है क्या है? आई थिंक आई डैश इट। तो यहाँ पे क्या है? V2 है। कंडीशन क्लास में क्या है? V2 है, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म है। तो अगर आप देखेंगे उस रोल में, मैंने बोला था कंडीशनल क्लास में अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो नॉन कंडीशनल क्लास में क्या आएगा? वुड, शुड, कुड या माइट। हम लिखेंगे आई वुड, वुड टेक, टेक इट। वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है आपने समझना है कि मैंने कैसे समझाया आपको, इसी तरह आपने जो है याद रखना है। इसी तरह ये कंडीशन क्लास है, इफ समबडी डैश हियर, तो हियर तक जो कंडीशन क्लास है ये नॉन कंडीशन क्लास है। तो यहाँ पे मगर यहाँ नहीं, यहाँ हियर तक नहीं, ये गन तक कंडीशन क्लास है, GUN गन। इफ समबडी डैश हियर विद अ गन आई वुड बी फ्राइटन्ड। तो यहाँ पे वाक है तो आई वुड है। अगर नॉन कंडीशन क्लास में वुड होगा तो कंडीशन क्लास में क्या होगा? कंडीशन क्लास में मैंने बोला था कंडीशन क्लास में वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाक्ड। क्लियर? तो इसी तरह जो है इफ़ आई डैश हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। तो यहाँ पे नॉन कंडीशन क्लास में वुड है, ये इफ़ आपको समझ आ गया, ये कंडीशन क्लास क्योंकि यहाँ पे इफ़ है। तो मैंने कंडीशन वर्ड्स भी आपको बोले हैं, आप इनको याद कीजिए। मतलब एक बार आपने वीडियो देखी और इसको याद कर 2 दिन के बाद फिर वीडियो को देखिए, 2 दिन के बाद फिर वीडियो को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जो मतलब जो भी ग्रामर आपको इसके रिलेटेड आएगा आप इसको आराम से कर सकेंगे। ये करेक्शन में भी आता है, करेक्शन जो है करेक्शन में भी आते हैं ये, ठीक है। ये करेक्शन में आते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है ग्रामर का ये। तो यहाँ पे क्या है? वुड है, तो यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। तो NOW, नो की दूसरी फॉर्म क्या है? नो की दूसरी फॉर्म है न्यू।
क्लियर? तो ये इस तरह आपने जो है करना है इनको, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, आप इनको इन सबको उतार लीजिए, ठीक है। आप इनको उतार लीजिए अपने कॉपी पे, हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए, आराम से पहले खुद कीजिए इसको, मतलब आप पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर जो है इसको देखिए आप, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, जो 9th सेंटेंस है, इफ़ आई डैश अ बिग प्राइज इन अ मैच आई वुड गिव अप माई जॉब, ब्रैकेट में क्या है, विन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कामा से अलग करना है, ये कामा से अलग ही है। तो और कंडीशन क्लास में क्या है, कंडीशन क्लास में जो है क्या है, ब्लैंक है। नॉन कंडीशन क्लास में हमें दिखा, नॉन कंडीशन क्लास में वुड है, यहाँ पे वुड और वर्ब की पहली फॉर्म है। तो नॉन कंडीशन क्लास में अगर वुड है तो कंडीशन क्लास में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। नॉन कंडीशन क्लास में अगर ये नॉन कंडीशन क्लास है ना, ये कंडीशनल क्लास है क्योंकि यहाँ पे इफ है। तो नॉन कंडीशनल क्लास में अगर वुड है तो कंडीशनल क्लास में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म विन है, विन का क्या बनेगा, वॉन। इफ आई वॉन अ बिग प्राइज, अगर मैंने बिग प्राइज लिया होता तो मैं जॉब छोड़ देता, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होगा, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया होगा, इसी तरह दिया होगा, आपने खुद माइंड से सोचना है कि इसमें क्या आ सकता है, ठीक है। ये भी अभी हम करेंगे। इफ़ आई हैड नॉन दैट यू वर इन हॉस्पिटल, अगर मुझे पता होता आप हॉस्पिटल में हैं, आई डैश यू। तो यहाँ पे नॉन कंडीशनल क्लास में हमें कुछ नहीं दिखा। कंडीशनल क्लास में क्या है, कंडीशनल क्लास में हैड प्लस V3 है। तो मैंने बोला है आपको, जो मैंने रूल में पीछे बोला था कि अगर कंडीशन क्लास में हैड प्लस V3 हो तो नॉन कंडीशन क्लास में क्या होता है, नॉन कंडीशन क्लास में जो है वुड हैव V3 आएगा। क्या आएगा, वुड हैव V3, वुड हैव विजिटेड, VISITED, विजिटेड, वुड हैव विजिटेड इसमें आएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन क्लास में हैड प्लस V3 हो तो नॉन कंडीशन क्लास में क्या आएगा, वुड हैव V3, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे आई वुड हैव विजिटेड, आई वुड हैव विजिटेड। तो अगर कंडीशन क्लास में नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पे है 11 नंबर सेंटेंस, इफ़ यू डैश 10 मिनट्स अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, अगर आप 10 मिनट पहले ही आए होते, यू वुड हैव गॉट अ सीट। तो यहाँ पे नॉन कंडीशन क्लास में आपको सीट मिल गई होती। तो नॉन कंडीशन क्लास में यहाँ पे क्या है, वुड हैव V3, वुड हैव V3 हमें दिख गया। तो इट मीन्स अगर नॉन कंडीशन क्लास में, आपने वो टेबल याद करके रखना अच्छी तरह, तभी आपको ये आएगा। अगर कंडीशन नॉन कंडीशन क्लास में वुड हैव V3 होगा तो कंडीशनल क्लास में क्या आएगा, कंडीशनल क्लास में जो है हैड प्लस V3 आएगा। इफ यू हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आपने वो जो है, मैंने टेबल जो कंडीशन क्लास और नॉन कंडीशन क्लास का, वो टेबल अगर आप याद करोगे आपका कंडीशन क्लासेस क्लियर। सिर्फ कंडीशन क्लासेस नहीं, ये आपको आते हैं करेक्शन में भी आते हैं, आपको करेक्शन में भी आते हैं। ये बहुत अच्छी लेवल का ग्रामर है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब कंडीशन क्लास में हमेशा कभी कभी भी मॉडल इस्तेमाल नहीं होता है और नॉन कंडीशन क्लास में मॉडल इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट है, आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड, BELIEVED है, बिलीव्ड इट, मैं इसको नहीं, मतलब यकीन नहीं किया होता मैंने। इफ़ आई डैश इट विद माई ओन आईज, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं डाला है, तो ब्रैकेट में कुछ होगा नहीं। अगर आपको, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सेंस से जो है पहचानना है, अपनी सेंस लगानी है। मतलब मैन, आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, मैंने इसको यकीन नहीं किया होता। इफ़ आई डैश इट विद माई ओन आइज, यहाँ पे क्या है, शुड हैव, शुड नॉट हैव, यहाँ पे क्या है, ये मतलब नॉन कंडीशन क्लास है और ये कंडीशन क्लास है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्लास कौन सी है, ये, क्योंकि यहाँ पे इफ़ है। याद, कभी आगे भी हो सकता है, कभी पीछे भी हो सकता है कंडीशनल क्लास। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल क्लास में जो है कुछ नहीं, ब्लैंक ब्लैंक है, और नॉन कंडीशनल क्लास में क्या है, शुड है, शुड नॉट हैव, मतलब शुड हैव बिलीव्ड, यहाँ पे मतलब क्या है, शुड है। तो आपने क्या करना है, इस सेंटेंस में आपने क्या करना है, आपने मतलब अपनी सेंस लगानी है। क्या करनी है, अपने सेंस लगानी है। तो यहाँ पे आपको नॉन कंडीशनल क्लास में क्या मिला है, नॉन कंडीशनल क्लास में वुड हैव V3, ये शुड हैव V3, शुड या वुड हैव V3 एक ही बात है ना। तो वुड हैव V3 यहाँ पे है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हैड प्लस V3 लगाना है। तो यहाँ पे अगर मतलब मैंने यकीन नहीं किया होता, आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, मैंने इसको यकीन नहीं किया होता। इफ़ आई हैड नॉट सीन इट, इफ़ आई हैड नॉट
सीन इट विद माई आईज, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। तो हैड नॉट सीन कैसे आ गया, कैसे आ गया, हमने सेंस लगाई, यहाँ पे हैड प्लस V3 आना था। अगर इधर शुड हैव V3 था, इधर हैड प्लस V3 आना था, तो हैड प्लस V3 आना, हमने सेंस लगाई कि उसने ये नहीं किया होता। ऑन आइज भी है ना, इससे हमने पहचान लिया कि सी होगा, तो यहाँ पे लिखा इफ आई हैड नॉट सीन इट। क्लियर। नेक्स्ट है इफ ही हैड स्लिप्ड, स्लिप्ड है, स्लिप, अगर वो स्लिप किया गया होता, ही डैश 1000 माइल्स डाउन, यहाँ पे भी ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे अपनी सेंस लगाओ आप पॉज करके। मतलब इफ़ आई हैड स्लिप्ड, अगर मैं स्लिप किया होता, अगर मुझे स्लिप हो गया होता, तो स्लिप हो गया होता नीचे गिर गया होता, है ना, कुदरत सी बात है। आई, यहाँ पे आई हैड प्लस V3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव V3। यहाँ पे कंडीशन क्लास में क्या है, हैड प्लस V3, नॉन कंडीशनल क्लास में आएगा वुड हैव V3। ही वुड हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म फॉलन, FALLEN, वुड हैव फॉलन 1000 माइल्स डाउन, फॉल, फेल, फॉलन, है ना, तो ये तीसरी फॉर्म है इसकी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है इफ आई डैश दैट यू वर कमिंग, आई वुड हैव बॉट अ केक, तो अगर मुझे पता होता आप आ रहे हो तो मैंने केक लाया होता, तो यहाँ पे नॉन कंडीशन क्लास में वुड हैव V3 है, BOUGHT है, ये गलत से लिखा गया, BOUGHT, बॉट नहीं, ब्रॉट है, BROUGHT, ब्रॉट अ केक। तो यहाँ पे जो है हमने इफ, अगर मुझे पता होता तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ हैड प्लस V3 आएगा, यहाँ पे वुड हैव V3 है नॉन कंडीशन क्लास में, एंड नॉन कंडीशन क्लास है ना NCC, ये कंडीशनल क्लास है CC, यहाँ पे क्या करना है हमने, इफ आई हैड नॉन, आई हैड नॉन। ये जो है इसका ब्लैंक्स कैसे भरते हैं, तो असल में जो है सेंटेंस पता कैसे आते हैं, असल में सेंटेंस जो है इसको उतारिए आप, असल में सेंटेंसेस जो आते हैं वो आते हैं चेंज करने होते हैं कंडीशन क्लास में, कोई भी सेंटेंस दिया होता है उसको कंडीशन क्लास में चेंज करना होता है, जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आप ज़रूर देखना जो नेक्स्ट में बनाऊंगा, इसका दूसरा पार्ट होगा वो, और अच्छी तरह जो है मतलब अब चेंज कैसे करते हैं सेंटेंस में, और 11th क्लास और 12th क्लास एग्जाम में आते हैं तो कैसे मतलब उनको जो है किया जाता है, तो उसी तरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ पूरे अच्छी तरह जो है पूरे डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो वाला पार्ट जो है उसमें आएगा कंडीशनल क्लासेस पार्ट 2, तो वो ज़रूर देखना आप, तभी आपको जो है वो समझ आएगा, तभी आप पूरा कंडीशन क्लास समझाएगा। ये रूल तब तक याद कर लेना आप, ठीक है, रूल जब तक मैं वो वीडियो लाऊंगा तब तक ये रूल्स इनके जो कंडीशन है अच्छी तरह याद कर लेना आप, तब जो मैंने टेबल बना के दिया आपको वो अच्छी तरह याद करना, तब भी आपको वो समझ आएगा, ठीक है। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।